साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। हमारे भारत देश में रोड साइड एक्सीडेंट यानी कि सड़क दुर्घटना 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण है। रोड साइड एक्सीडेंट यानी कि सड़क दुर्घटना जब होती है तो इंसान कई बार गंभीर चोट से ग्रस्त हो जाता है और कुछ एक मामलों में से तो ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। आज एक ऐसे मामले की चर्चा कर रहे हैं हम लोग जिसमें गंभीर सड़क दुर्घटना के बाद ईश्वर द्वारा भेजे गए देवदूतों के माध्यम से प्रीतम जी को नई जिंदगी मिली है और इस नई जिंदगी के किरदार हैं डॉक्टर कृष्णा बबीता जी जो कि टीचर हैं, डॉक्टर कृष्णा जो हैं एमबीबीएस डॉक्टर हैं और आज हमारे बीच प्रीतम जी के भाई श्री सूरज जी भी उपस्थित हैं। दिनांक 5 तारीख को प्रीतम जी का रोड साइड एक्सीडेंट हुआ। वो बाइक से जा रहे थे और अंटाघर चौराहे पर उनका गंभीर एक्सीडेंट हो गया। उनको गंभीर इंजरी हुई, हेड इंजरी हुई और इवन ब्रेन का कुछ पार्ट बाहर निकल गया। आगे की कहानी में डॉक्टर कृष्णा से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने मुख से बताएं। डॉक्टर कृष्णा सर, उसका जब एक्सीडेंट हुआ था उसके एक दोस्त ने उसको एमबीएस में पहुंचा दिया, फिर वो घबरा गया। फिर उसने अपना मेरे भाई को कॉल किया, मतलब पुलिस का फोन आया था, हॉस्पिटल से कॉल आया था मेरे भाई को कि जल्दी आ जाओ, ये नहीं बचेगा। फिर हम गए तो है ना, उन्होंने कहा कि है ना इसका बचना बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसे केसेस नहीं बचते। हम पूरा ब्रेन इसका आधा बाहर था तो हमने अंदर कराए, स्टिचेस लगाए, पर देख लो। और उन्होंने तो एक रूम में ऐसे करके छोड़ दिया था कि हाँ नहीं बचेगा, सुबह डॉक्टर आएंगे, 10 बजे न्यूरोसर्जन आएंगे। फिर हमने कॉल्स किए दूसरे हॉस्पिटल में, सुधा हॉस्पिटल में, कोटा हार्ट में। फिर कोटा हार्ट वालों ने थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि सीटी स्कैन हो जाएगा और है ना न्यूरोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो फिर हम एम्बुलेंस करके यहाँ पे लेके आए, फिर इसको इंट्यूबेट किया और है ना वेंटिलेटर पे चढ़ाया। सुबह वाड्रा सर ने, दीपक वाड्रा सर ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन से पहले ये राइट हैंड साइड पैरालाइज थी इसकी। तो ऑपरेशन के बाद है ना शाम को, जैसे ऑपरेशन की शाम को उसने आँख खोली, अगले दिन उसका हैंड मूवमेंट और है ना पैरों का मूवमेंट था और दोनों में था। फिर अभी कल तो उसने खाना भी खाया है। तो ये तो हमारे लिए बहुत, मतलब जब लोग बोल दिया था डॉक्टर्स ने कि 0.01% चांस है कि बचेगा, फिर भी अब वो खाना खा रहा है। अभी बोलने का पता नहीं है कि कब बोलेगा वो, क्योंकि टाइम लग जाएगा। लेफ्ट साइड की इंजरी है प्रॉपर। और अभी आंख का हम देखने आए कि आंख का ऑपरेशन, आंख निकालेंगे कि क्या करेंगे, क्योंकि उसके ऑप्टिक नर्व में इंजरी और कोलैप्स हो चुकी है उसके आईबॉल। तो आपका भी हम देखेंगे, सर से कंसल्ट करने हम आए हैं आपके लिए। मैं थैंक यू डॉक्टर कृष्णा। मैं श्रीमती बबीता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस अवसर पर कुछ बोलें। और प्रीतम जी की हेल्प के लिए बबीता जी ने मुझे बताया कि इन्होंने सारा का सारा फंड पैसा इकट्ठा किया और ये इन्होंने इस तरह से सहायता की जिस तरह से इनका अपना बेटा हो। आदरणीय बबीता जी। सर, जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो मैं देख के बहुत घबरा गई थी और मेरी भगवान से बस एक ही प्रार्थना थी, भगवान इस बच्चे को बचा ले, भले कुछ भी हो पर ये बच्चा बचना चाहिए। मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रीतम तुझे बचना, प्रीतम तुझे बचना है। फिर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए अब हमारे पास समस्या थी, उसका भाई भी नहीं था, माँ भी नहीं थी, कोई नहीं था, ब्लड रिलेटिव कोई नहीं था। हालांकि कुछ बंगाली फैमिली, एक फैमिली आ गई थी वहां से, जब पता चला जो इनके नाउन थे, रिश्तेदार होंगे, तो वो आ गए थे। फिर मेरे पास जो भी अकाउंट में पैसे थे, एक पीएनबी और दूसरा बीओबी में, दोनों में एक से 20, एक में 30 जो पड़े थे सारे मैंने जमा करा के हमने ऑपरेशन के लिए का। पर हम घबरा गए थे कि अभी ऑपरेशन तो हम करा लेंगे पर बाकी बाद में क्या होगा। पर बेटी के दोस्तों ने, हमारे दोस्तों ने, हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, मीडिया में दिया, तो हमें है ना, मतलब अभी तक हम 1,80,000 रुपए डोनेशन के पैसे से उस बच्चे की जान बचा पाए हैं। और अभी आगे डॉक्टर साहब के पास आए हूँ, तो अब आगे की डॉक्टर साहब हेल्प करेंगे उसकी बच्चे की आंख को सही करने में। थैंक यू। आपने जो कार्य किया निश्चित रूप से आज के जमाने में बहुत बड़ा उदाहरण है एक मानवता का और एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है कि किस प्रकार से आपने
एक नहीं, सर। इमरजेंसी में जान बचाने के लिए कुछ भी सोचा नहीं। आज इस अवसर से पर मैं सर मैं ऐसा करती रहूंगी, जब भी मुझे अवसर मिलेगा किसी की जान बचा के जो खुशी मिलती है मैं बता नहीं सकती सर और आपको। सर लोग कितने अच्छे हैं कि जैसे हमने बोला, हमने ग्रुप में डाला, लोगों ने अगर कोई जानता नहीं था फिर भी हेल्प हाँ करी। सर, जो नहीं सर, जानते थे वो और लोग ना भी लोगों आए ने सर, जैसे बहुत 1,000, अच्छी बात है इस दुनिया में। 2,000, 5,000 लोगों ने हेल्प करी है। बिल्कुल, सर है ना, बिल्कुल। लोग मतलब कहते हैं ना कि कलयुग आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बिल्कुल। सच्ची में बहुत हेल्पफुल बहुत है है। आजकल के। बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात बताई आपने। और इस अवसर पर प्रीतम जी के भाई श्री सूरज जी भी यहाँ उपस्थित हैं, जो कि कोलकाता से आए हैं। और सूरज जी प्रीतम जी के भाई हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द बोले। नमस्ते, मैं सूरज, प्रीतम का छोटा बड़ा भाई। जिस दिन रात को जो बताया आंटी की जो लड़का है धीरज, मेरे भाई का फ्रेंड, उसने नाइट में मेरे को फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन थी। आंटी जी और दीदी वगैरह और 1-2 जने और थे हमारे वहीं पास के, इन सब लोगों ने, ये सब वहाँ पे थे। डॉक्टर ने जैसे बताया उन्होंने, दीदी ने, डॉक्टर ने तो बोल दिया 1% चांस है उनके बचने की। उस टाइम पे आंटी जी ने मुझे एक बार फोन किया कि भाई बाबू बता क्या डिसीजन ले। मैंने कहा आंटी जी अब जो भी डिसीजन लेना है आपको लेना है, जैसा आपको सही लगे, बस आप थोड़ा सा जैसा भी है। मतलब आंटी जी और दीदी वगैरह इन्होंने मिलकर ही मेरे भाई को भी, जो जिस तरीके से वो जिंदा है, जो भी सांस भी ले रहा है, वो इनकी बदौलत है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ सबका ही। मैं इस अवसर पर न्यूज सर्जन डॉक्टर दीपक वधवा और समस्त टीम कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर एक तरह से फरिश्ते से कम नहीं है और प्रत्येक दिन डॉक्टर ऐसे अनेक एग्जाम्पल, ऐसे अनेक केस सॉल्व करते हैं जो कि इम्पॉसिबल से पॉसिबल होते हैं। प्रीतम जी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर दीपक वधवा ने, न्यूज सर्जन डॉक्टर दीपक वधवा ने हार नहीं मानते हुए उनका ऑपरेशन किया और उनको आज मौत की मुंह से बाहर निकालकर उनको एक नई जिंदगी दी। ये सब उदाहरण हमारे समाज में ये शो करते हैं कि आज भी मानवता जिंदा है, आज भी मानवता की सहायता के लिए, इमरजेंसी की सहायता के लिए लोग खड़े हुए हैं। और इस अवसर पर मैं एक खास संदेश सभी ऑडियंस के लिए, सभी दर्शकों के लिए देना चाहता हूं कि ड्राइव सेफली, लाइफ इज वेरी प्रीशियस। एक चीज और सर, हेलमेट सबको पहनना चाहिए। हाँ, हेलमेट, अगर उसके पास हेलमेट होता तो शायद उसको इतनी इंजरी नहीं आती, क्योंकि उसके हाथ पैर में कोई भी इंजरी नहीं थी। तो हेलमेट तो अगर तुम रात को जा रहे हो, क्योंकि पुलिस लोग क्या करते हैं कि पुलिस थोड़ी पकड़ेगी तो रात को नहीं पहनते हैं। बिल्कुल। तो है ना, हेलमेट सिर्फ पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपनी जान के लिए पहनना बहुत जरूरी है। थोड़ी दूर भी जाओ तो हेलमेट पहन के जाओ। आप वैसे भी अच्छे रहोगे, हवा नहीं लगेगी, सारी चीजें होंगी, और प्लस तुम एक्सीडेंट से भी बच जाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर कृष्ण ने बताया कि हेलमेट हमेशा पहने, और खासकर दोपहिया जो 2 व्हीलर्स चलाते हैं वो हेलमेट का उपयोग जरूर करें। रात के समय में जब गाड़ी चलाते हैं तो ध्यान रखें, और साथ ही साथ ड्राइव सेफली, क्योंकि आपका जीवन बेस्ट कीमती है, जीवन बहुत प्रीशियस है। और एक्सीडेंट से बचें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करते चलें, जिससे कि हेलमेट के माध्यम से, ड्राइव सेफली नामक मुहिम के माध्यम से हम अपनी जान बचा सकें और दूसरों को भी सुरक्षित कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पाल।